गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप वेल आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए। मजे में रहा करो यार, एक जिंदगी है, कुछ नहीं पता भगवान कब तुम्हारी सांस रोक दे भाई। ठीक है, तो भाई कल फिटिंग हो गई थी, आज मेरी कोई फिटिंग नहीं है। मेरी फिटिंग कल है, उसके बाद से परसों से हो जाएगा लैक्मे फैशन वीक स्टार्ट। तो तुम्हारा भाई ऐसा चलेगा फिर। वो सब तो देखते रहना, बट बहुत दिन हो गया मैंने तुम्हारा ज्ञान का सेशन नहीं लिया, तो सोच रहा हूँ थोड़ा ज्ञान का दे दूँ भाई। मजे वजे चलते रहते हैं जिंदगी में गाइस, बट मेरा एक गोल है, तुम्हें मजे भी कराने हैं घर बैठे बैठे, और तुम्हें भाई साहब कामयाब बनाना है, समझ रहे हो? काबिल बनाना है। काबिल काबिल कैसे बनोगे? जब मैं तुम्हारे थोड़े ज्ञान के सेशन लूंगा। तो आज तुम्हारा ज्ञान का सेशन लेता हूँ। तुम बड़े भटक गए हो रास्ते से, जो मैं तुम्हें सिखा रहा था 3-4 दिन पहले। भाई बस एक बात बताता हूँ, जिंदगी एक बैलेंस है, ठीक है? मजे, आशिकी, प्यार, धोखा, पैसा, मतलब हर चीज आ गई इसमें, समझ रहे हो? घर वाले, आपके दोस्त, बट सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो मैंने सारी चीजें बताई, सबसे जरूरी क्या है? 11:30 बजे मेरा ब्लॉग देखना, ठीक है? ये सारी चीजें बाद में आनी चाहिए। चलो भाई, करते हैं तुम्हारा ज्ञान का सेशन स्टार्ट। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। आलती पालती मार लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महामंत्र पढ़ दिया है, एक और पढ़ लेते हैं महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में? सुनते नहीं तुम मेरी? मैं कितनी बार बताऊं, कुछ करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो भाई। प्रोक्रेस्टिनेशन पे है आज ये बात, ठीक है? आप जब सोचते रहते हो मैं करूंगा 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 करूंगा, बट इवेंचुअली आप कभी नहीं करते। उस स्टेज पे हर बंदा होता है, मैं भी उस स्टेज पे था एक टाइम पे। भाई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा भाई, मॉडलिंग करूंगा भाई, नौकरी करूंगा भाई, समझ रहे हो? करके छोड़ना अलग चीज है गाइस, समझ रहे हो? अगर आप सोचते जा रहे हो मैं उठ के जिम जाऊंगा, आपको उठना पड़ेगा, आप जाओगे। मैं मोटिवेशन सेशन नहीं है ज्यादा, मैं आपको समझा रहा हूँ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो क्या होता है, बता बोले? आप बैठे हो बेड पे, आपको लगेगा मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप बस सोच रहे हो, अपने दिमाग में सिनेरियोज बना रहे हो कि भाई जैसे किसी लड़की से बात करनी है, आपने दिमाग में उससे बातें कर ली, आप उनसे भाई डेट पे चले गए। तो भाई सबसे गलत चीज़ होती है, क्यों पता है? बंदा जब सोचता रहता है ना, सोचता रहता है और करता नहीं है, उसके दिमाग में आता है उसने कुछ अचीव कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो, जैसे आपको जी वैगन लेनी है, जी वैगन के बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, पड़े पड़े सोचते जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे तो आपके पास आनी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बट आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, आपको लग रहा है मैं उसके करीब जा रहा हूँ। आप उसके करीब घंटा नहीं जा रहे, आप उससे दूर जा रहे हो, क्योंकि आप सोचने में टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे, ठीक है? तो भाई इसका क्या इलाज है? देखो, समझ गए ना बेसिक चीज़ में क्या? प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? देखो जैसे मैं, मेरे को करनी है मॉडलिंग, सोच रहा हूँ यार मॉडलिंग करूँगा, ओहो आज मैं लैक्मे फैशन वीक में चला हूँ, ओहो मेरे को सोनम कपूर मिल गई, ओहो तमन्ना भाटिया मिल गई मेरे को। मैं सोचता जा रहा हूँ, ख्याली पुलाव बनाता जा रहा हूँ और खुश होता जा रहा हूँ, समझ रहे हो? फेक खुशी है वो हकीकत नहीं है। बंदा सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, ये करूँगा, किस आइडिया पे करूँगा। आइडिया पहला आ गया, दूसरा आइडिया आ गया, 2 साल चले गए, 3 साल चले गए, किसी पे एग्जीक्यूट ही नहीं करा। फिर कोई दूसरा बंदा स्टार्ट कर देता, अरे भाई ये आया था मुझे 2013 में, सेम आइडिया आया था मुझे। वो तो यार मैं ना उस टाइम काम में बिजी होगा, वरना तेरा भाई होता वहाँ पे आज जो वो बंदा है। भाई आइडियाज़ की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल यू इम्प्लीमेंट देम, ठीक है? फ्लिपकार्ट का आइडिया 1000 लोगों को आया होगा, क्योंकि अमेजोन पहले यूएस में आ चुका था। किसने एग्जीक्यूट करा? सचिन बंसल नाम के बंदे ने, समझ रहे हो? तो भाई एग्जीक्यूशन इज द की। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कम कैसे करें। भाई सुनो, पहली बात, जो दिमाग में चीज़ आ गई वो करनी है, ठीक है? आपको ये लेके चलना। आपके दिमाग में अगर आ गया ना मेरे को जिम जाना, उठ के निकल जाओ, बैठना मत। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि एग्जीक्यूट करना है, तो आप सोचोगे ना मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो आप सोचोगे कितना कॉम्प्लेक्स है यार, मैं नहीं कर रहा, समझो? आइडिया आया आपके दिमाग में, आइडिया का नाम तो आया होगा कि भाई इस नाम से स्टार्ट करूँ, उसको रजिस्टर करा दो, उसका भाई साहब ट्रेडमार्क ले लो, उसका जीएसटी नंबर ले लो, कुछ तो शुरुआत हुई। चाहे उसके बाद तुम कुछ मत करो, जब तुम्हें दिखेगा ना जीएसटी नंबर में मैंने 1800 रुपये फूके, 18,000 रुपये फूके, उसके बाद तुम थोड़ी मेहनत करोगे, यार इतने पैसे लग गए, थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करता हूँ, इंस्टा पे पेज बना लेता हूँ या मार्केटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी, वो कर दोगे, आपको लगेगा यार इतने पैसे लग गए, थोड़े और पैसे लगा लेता हूँ। ऐसे स्टार्ट होता है। आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, समझ? अगर आप पहला स्टेप नहीं ले रहे, आप सोचते जा रहे हो कि सीधा 10 स्टेप करूंगा, कभी भी नहीं होगा। अगर मैं हूँ, जब मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर रहा था, अगर मैं सोचता मैं भाई साहब लैक्मे फैशन वीक चलूंगा सीधा, भाई साहब मनीष मल्होत्रा का शो चलूंगा, सब्यसाची का शो चलूंगा, ये बड़े बड़े डिजाइनर जितने में सबका शो चलूंगा, मैं कर पाता? भाई बिल्कुल नहीं कर पाता। इनिशियली जब बंदा स्टार्ट करता है क्या होता है भाई, छोटे मोटे शूट्स मिलते थे, ई-कॉम शूट मिलते थे 15,000 के, 12,000 के, उसमें पूरे दिन रगड़ो अपनी। सब धीरे धीरे जब आप करते हो आपको समझ आता है ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब मैं नौकरी करता था भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट में गया था जब मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग करता था,
पहले मेरा हुआ था एक हेज फंड, वो नोएडा बेस्ड हेज फंड था। उसमें मेरा काम पता क्या था, ऑपरेशंस का काम था। चाहे आप कितने बढ़िया कॉलेज से एमबीए कर लो, आपको इनिशियली सीधा क्लाइंट के पास नहीं भेज देंगे, पहले आपसे बेसिक काम कराते हैं, ऑपरेशंस करो, ये करो, वो करो। जब आपको 1-1.5 साल हो जाता है फिर आपको थोड़ा आगे भेजते हैं। अगर मैं पहले ही सोचता नहीं भाई पहले दिन ही तुम्हारा भाई स्टार्टअप्स को फंडिंग देगा, मैं इन्वेस्टमेंट बैंक का क्लाइंटेल संभालूंगा, मैं फाइनेंशियल डेक देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, कुछ भी नहीं देख पाता भाई। तो बस ये है, पहला स्टेप लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें इवेंचुअली हो जाएगी। आप जो मुझे देख रहे हो, आप में से किसी को नौकरी तो करनी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप नौकरी करो। अगर आप मुझे देख रहे हो फिर भी नौकरी कर रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है। चाहे आप कितनी करोड़ों की नौकरी हो भाई, अगर 3-4 करोड़ की हो तो करते रहो। अगर तुम्हारी है भाई साहब 5-7 लाख का पैकेज है साल का, प्लीज़ गाइस वर्क ऑन योर सेल्फ, कुछ खुद का स्टार्ट करो, ठीक है। और खुद का स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास बड़े सारे मैसेज आते हैं, उत्कर्ष भाई ये आइडिया अच्छा है, मैं ये ट्राई करने की सोच रहा हूँ, बताओ करूँ ना करूँ। भाई चाहे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उनको, क्योंकि यार इतना बिजी शेड्यूल है। अगर मैं दिन में 50 डीएम आ रहे हैं, 2 को भी कर देता हूँ ना जो बड़े ज़रूरी होते हैं, मैं सोचता हूँ बढ़िया, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। बट आपने पहला स्टेप तो लिया, आपने मैसेज भेजा किसी बंदे को कि आपके दिमाग में चीज़ तो आई ना, तो आपने मैसेज भेजा, उसको एग्जीक्यूट भी कर दो। मैसेज भेज दिया, अब भाई इसका क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी स्टेप है वो करो। अगर आपको मॉडलिंग करनी है भाई, पढ़े पढ़े उत्कर्ष भाई मॉडलिंग हो जाएगी, 5-7 मेरी हाइट है, यार मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपकी 5-7 हाइट है, आप इतने सुंदर दिखते हो, इतने सुंदर दिखते हो, आपको कोई मॉडलिंग एजेंसी मना ही नहीं कर सकती। बताओ आपकी शक्ल ऐसी है, तो मैं भाई वो तो आप तो रेयर बंदे हो गए ना, मैं भी मना कर दूंगा अगर आप मेरे को मैसेज करोगे भाई 5-7 हाइट है मॉडलिंग कर सकता हूँ मैं, भाई मुश्किल है। आपकी शक्ल ही भाई साहब हज़ारों में से एक है, अपना ट्राई करके देखो, क्या पता हो जाए। जिंदगी में कुछ इंपॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। एक तो सीधे होके बैठो भाई, तुम ऐसे झुक के क्यों बैठे हो, पैर पे पैर रख के सीधे बैठो, गुस्सा आ जाएगा मुझे। हाँ अरे सीधे बैठो। हाँ तो भाई पहला स्टेप ले लोगे, चीज़ें इवेंचुअली हो जाएगी। अगर आप पहला नहीं लोगे कुछ नहीं होगा। पहला ले लिया, पहले स्टेप लेने में आपके एफर्ट्स लगेंगे। आपको दिख रहा है इतने एफर्ट इसमें लगा लिए, थोड़े से और लगा लेते हो, थोड़े से और लगा लेते हो, थोड़े से और लगा लेते हो, थोड़े थोड़े लगाते लगाते आपको वो काम पसंद आने लगेगा, फिर आप पूरे एफर्ट लगाओगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। बंदा जिम जाता है, जिम का एग्जाम्पल लो, आप में से भी बहुत लोग जाते होंगे, जो नहीं जाते जाया करो भाई, क्यों पड़े रहते हो भाई। जिम जाता है बंदा, पहले जब जाता है 5 का डंबल भारी लगता है, दूसरे दिन दर्द होता है बहुत ज़्यादा उसके शरीर में, मसल नहीं बनती उसकी, 1 हफ्ते तक दर्द रहता है, चल नहीं पाता, कूद नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है, महीना हो जाता है भाई साहब, उसको लगता है ओहो थोड़ी थोड़ी बिल्ड हो रही है। 2 महीने हो जाते हैं, ओ भाई चेस्ट में पंप आ रहा है, थोड़ी कटिंग आ रही है। फिर उसको लगता है नहीं यार अपना करते रहता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट बन जाता है। जो बंदा जिम जाता है ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको जिम का थोड़ा सा कीड़ा हो गया, पूरी जिंदगी जाओगे आप जिम। ऐसा ही भाई स्टार्टअप में है, खुद का कुछ काम करने में पहले आपका मन नहीं करेगा, जब आपको उससे प्यार हो जाएगा ना, लगाव हो जाएगा, आप भाई कुछ नहीं देखोगे इधर उधर, अपना करोगे। फिर आपको फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 10 स्टेप पहले कर चुके हो, आपको 11वां स्टेप करना है आगे। समझ रहे हो। तो भाई मैं यही कह रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सबसे गलत चीज़ है। और क्योंकि बंदा जब प्रोक्रेस्टिनेट करता है ना, वो सोच रहा है जहाँ उसे जाना, बट कुछ कर नहीं रहा। सोचने से क्या होता है, उसको लगता है मैंने कुछ अचीव कर लिया। इसका नुकसान भी तो ये है, अगर आप सोच रहे हो कुछ, सोचता सोचता बंदा अज्यूम कर लेता है मैं कुछ कर चुका हूँ। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया भूल भुलैया में मंजूली का, आमी जे तुम अच्छी ची, आमी जे तुम अच्छी ची। वो बंदी सोचती रही उसके बारे में, भूतनी के बारे में, चुड़ैल कैसी होगी, कैसे कपड़े पहनती होगी, कैसे नाचती, भाई अंदर आ गई उसके अंदर मंजूली का। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तुम्हें लगेगा मैंने कर लिया अचीव, घंटा कुछ नहीं करा अचीव भाई। समझ रहे हो भाई, बस सोचो मत, तुम्हें पता है क्या करना है। कुछ दिमाग में चीज़ आई, अपना बेड से उठ के चलेगा उसको इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। तुम बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, वो चीज़ भी दिमाग से निकल जाएगी। दिमाग में कोई आइडिया है, सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, पेपर लो, उसको लिखो। अगर आप नहीं लिखोगे भाई, मैं अगर अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ जिसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि भाई इस पर वीडियो बनानी है, एक बंदे ने कमेंट करा था इस पर बनानी है मुझे। मैं नहीं लिखूंगा, याद ही नहीं रहेगा, फिर कहाँ से बंदा क्या बनाएगा। समझो, पहली चीज़ लिख लो भाई। अगर आपको स्टार्टअप करना, आपको कोई ऐसा आइडिया भाई इस पर करूँगा, लिख के देख लो। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिग्रेट आपको पता कब होगा, अगर आप देखो भाई बैड है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र है इस टाइम 80 साल, ठीक है। अज्यूम करना मैं बूढ़ा हो गया, मैं हो गया भाई बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा हो गया मैं लेटा हूँ ऐसे, ठीक है भाई, मैं लेट गया ऐसे। बच्चे भाई साहब सेटल्ड हैं, अपनी बीवियों के साथ बिजी हैं, मैं हॉस्पिटल बेड पर अकेला लेटा हूँ, ठीक है। नर्स आ रही है, ड्रिप चढ़ा रही है, बातें बातें कर रही है उससे, तो जी मेरे से पूछ रहे हो तो क्या रिग्रेट आपका ज़िंदगी में, क्या रिग्रेट है। कुछ नहीं यार, मेरे को ना एक ना वो आया था, मुझे आइडिया आया था जब मैं 25 साल का था, वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा। सोचता रहा, नौकरी के लूप में फंस गया, फिर जिम्मेदारी आ गई, बीवी आ गई, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई,
बच्चों को कामयाब करने में लग गया, बच्चे कामयाब हो गए, खुद ज़िंदगी जी रहे हैं, वो सेटल्ड हो गए, हमें कोई पूछता भी नहीं। कभी कभी फ़ोन आ जाता है, पापा कैसे हो। अपने सपने जो थे मेरे, मैंने उनके चक्कर में ख़राब कर दिया। बताओ कि बस 80 साल ज़िंदगी के पता नहीं चला, ऐसे ख़त्म हो गए, ऐसे ख़त्म हो गए। आप क्या करते हो, नर्स हो, आपको कुछ पैशन है सच्ची में फॉलो कर लो प्लीज़, वरना आप जब मैं आप 80 साल की हो जाओगी ना, आप भी यहाँ पे होगी तो समझ रहे हो, ऐसी बातें करोगे तुम नर्स से। फिर भाई अगर आपके दिमाग में कुछ है, आपने वो नहीं करा ना, खा जाएगा आपका दिमाग, ही खा जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूँ, कोसेगा आपका दिमाग। आप मर गए, चलो ये तो 80 साल की बात होगी, आप मर गए, भगवान के पास जा रहे हो। बेटा तेरे को हाथ दिए थे, तेरे को पैर दिए थे, शक्ल दी थी थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत दिमाग दिया था, तू क्या क्या कर सकता था, तूने कुछ भी नहीं करा। भाई मजाक नहीं कर रहा, भगवान पे चप्पल हो गया, चप्पल मारेंगे तुम्हें खींच के, सच्ची बता रहा हूँ भाई। अपने पोटेंशियल पे जब तक तुम नहीं पहुंचोगे ना यार, छी है, छी इस शरीर पे छी है भाई, समझ रहे हो भाई। कुछ भी करो यार, नहीं चलेगा, रिग्रेट नहीं होगा। इंसान को रिग्रेट मारता है, इंसान को ये नहीं मारता, नाकामयाबी नहीं मारती इंसान को, मतलब मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, भाई नहीं था, किस्मत में नहीं हुआ, मेहनत तो करी, ट्राई तो करा, बड़े बड़े सोचता थोड़ी रहा। तमन्ना भाटिया से ब्याह हो गया मेरा, ओह ओह, तमन्ना भाटिया आ गई मेरे पास, ओह ओह, गले लग गए मेरे साथ, ओह, मतलब ऐसा तो नहीं है ना भाई। तमन्ना भाटिया अच्छी लगती है, मेहनत कर रहा हूँ, कभी भाई साहब पैसे होंगे आ जाएगी, नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा प्यार रहेगा, मेहनत पूरी करूँगा उसे पाने के लिए, समझ रहे हो ना भाई। तमन्ना भाटिया बनाई ली थी, उसको यहाँ पे रखते हैं, समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो गाइस दिस इज अ थिंग, अगर आप कुछ सोच रहे हो, पहला स्टेप ले लो, आगे के 10 स्टेप अपने आप हो जाएंगे। घर बनाते हो, सीधी 10 फ्लोर खड़े हो जाते हैं कि हम घर बना रहे हैं, सीधा तीसरा फ्लोर बनाया था क्या हमने पहले, नहीं बेटा, पहले ना तीसरा बना देते हैं, ऊपर की छत बना देते हैं, टंकी वंकी लगा देते हैं, नीचे बाद में बनाएंगे भाई। नीचे रहना किसको है, अपना ऊपर रहना, ऊपर का बनाते हैं सीधा। ऊपर का बनाओगे, नीचे का बनाओगे, सबसे पहले तो नींव बनाओगे ना, जो खोदते हैं नींव, वही तो करोगे ना काम भाई। तुम नींव बना ही नहीं है, अब इतने बड़े बड़े सपने, सपने सारे लो, सपने छोटे लो ही मत। अगर तुम्हारे पास ऑल्टो के पैसे ना 2 लाख रुपए, तुम 20 लाख की गाड़ी सोचो भाई, 20 लाख है, तुम 2 करोड़ की गाड़ी सोचो भाई, बट काम करो, सोचते मत रहो ये करूंगा वो करूंगा, उस लड़की से ब्याह करूंगा, भाई कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में अगर सोचते रहे ना, बस कुछ भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में आया यार, घूमने से का मन कर रहा है, ऋषिकेश जाने का मन कर रहा है, सोचता नहीं रहता मैं, बैग पैक करने लग जाता हूँ उठते ही, चाहे मेरा मन हो ना हो, निकल जाओ। सच्ची जिम जाने का मन नहीं है, अपना जूते पहन लेता हूँ, जूते पहन लिया, मैं घर पे बेड पे तो बैठूंगा नहीं जूते पहन के, जिम ही मार आता हूँ, समझ रहे हो। और जब मैं पढ़ता था, आप भी बड़े सारे पढ़ने वाले बंदे होंगे भाई, मैं कॉपी पेन लेके आगे खोल के बैठ जाता था, चाहे मन ना हो सारा, अगर 1 घंटे में 1 लाइन तो पढ़ी ना मैंने, कुछ तो दिमाग में गया ना, कुछ ना से तो कुछ तो बढ़िया है। तो भाई यही सीन है यार, समझ रहे हो भाई। और भाई सुनो, ये सब तो मैंने आपको बहुत मोटिवेशन दे दी, बट भाई सुनो, ये मोटिवेशन ना मतलब हर बंदे को मैं देना चाहता हूँ, बट मेरे को ये लगता है आधे बंदे ना, मतलब जो मज़े लेने बंदे होते हैं, जिनको बस मज़े करने हैं ज़िंदगी में, बस मज़े करने हैं, या जो भी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों को ग्रो होना होता है भाई, मेरी ऑडियंस है 90% का ग्रो होना है, 10% का होता है चलो भाई मज़े ले लिए, व्लॉग देख लिया, ठीक है भाई, कोई लड़की दिख गई व्लॉग में, बढ़िया है, तो चौधी हो गई, ट्रैवल देख लिया, उसके बाद स्किप मारो, दूसरे का व्लॉग देखते हैं, इंस्टा पे जाके स्क्रॉल करते हैं, ठीक है भाई। उनको मैं केटर नहीं कर रहा, देखते रहो भाई, तुम भी व्लॉग्स देखो, बकचोदी देखो, मेरी लड़कियां देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो देखो, बट जिनको थोड़ा ग्रो होना ना ज़िंदगी में भाई, देखो ये तो सेशंस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, 1 to 1 होता है, ठीक है। मैं आपको ऐसा लग रहा है ना आप मेरे आगे बैठो, मैं आपके आगे बैठो, मैं भी यही सोच के बैठता हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपके आगे बता रहा हूँ, मैं कैमरा नहीं समझता, मैं कैमरे को समझ रहा हूँ, सारे बैठे हो आप, मेरे सारे भाई और उनकी बहनें, ठीक है भाई। तो बट कुछ लोग होता है कि भाई आप भाई उत्कर्ष भाई मैसेज नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते भाई आपको मैंने आइडिया भेजा, आपने रिप्लाई नहीं करा, भाई सच्ची बता रहा हूँ, एक तो टाइम नहीं होता, टाइम की कमी होती है, और दूसरा भाई एक बात बताओ आप मुझे, ठीक है, अगर मेरे को 2000 लोग देख रहे हैं, उनमें से 100 लोगों का मैसेज आ रहा है कि भाई ये आइडिया, आप मेरी जगह होकर देखो, जो पूरे दिन ऐसे ऐसे कैमरा कर रहा है, उसके बाद एडिटिंग कर रहा है, अगर सोने के भी 5-6 घंटे निकाल रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई। जो मैं ये वीडियोस डालता हूँ वो जाती है इन माई व्लॉग्स चैनल, ठीक है, जहाँ पे मेरे व्लॉग्स देखते हैं लोग, तो लोग आते हैं व्लॉग देखने, हर बंदे को ज्ञान नहीं चाहिए, समझ रहे हो। अगर मैं अभी किसी व्लॉगिंग चैनल को फॉलो करता हूँ तो रोज़ ही ज्ञान दे रहा है, रोज़ ही भाई साहब बातें बता रहा है, मैं भी बोर हो जाऊंगा, नहीं यार अपना कुछ नया दिखा भाई, रशिया जा भाई, टर्की जा, आप ही कह रहे हो भाई ऋषिकेश बहुत हो गया, तू भाई तू स्विट्जरलैंड जा भाई, चाहूँगा, भगवान ने चाहा हर जगह जाऊँगा, बट मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझो,
तो हर बंदे को ज्ञान नहीं चाहिए भाई, आप में से भी 80% को चाहिए, 20% को नहीं चाहिए। तो भाई जिसको ज्ञान चाहिए ना, मैं सोच रहा हूँ एक अलग से मेंबरशिप स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ना 1-to-1 थोड़ा हो पाएगा, लाइव आ पाऊंगा वहाँ पे। ये नहीं कर रहा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे रोज़ नई वीडियो आएगी। वीडियोस मेरी सारी मेन चैनल पे आएगी, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ सबको दूंगा, बट उसमें थोड़ा मेंटरशिप हो जाएगी, समझ रहे हो। मेंटरशिप तो क्या भाई, मैं इतना कोई बड़ा नहीं हूँ आपको मेंटर करूँगा, बट द थिंग जैसे आपके भाई ज़िंदगी में चल रहा है, आप बता दो कुछ भाई ये चल रहा है। मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ भाई, मैं आप कभी आओगे भाई मैंने बीकॉम करी भाई आगे क्या करूँ भाई, मैं बता सकता हूँ मैं, आप ये करोगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कोई आपका करियर सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो बस ये जैसे ज़िंदगी में भाई मैं बंदे छोड़ गई, तो अगर आप मेरे से बात करो मैं क्या बोलूँगा भाई, दूसरी ट्राई करो, समझ लो। मैं ये नहीं बोलूँगा ना मतलब भाई क्यों छोड़ गई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, मतलब समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मेंबरशिप स्टार्ट करता हूँ। तो यूट्यूब पे जो भाई मेंबरशिप होगी उस पर जो बंदे कमेंट्स करेंगे उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि यार हर बंदे का कमेंट नहीं कर सकता, मतलब रिप्लाई नहीं कर सकता, आपको ही पता है, क्योंकि 100 बार बता चुका हूँ, पूरे दिन ये करता हूँ, एडिटिंग में 3-4 घंटे जाते हैं, एडिटिंग भी खुद करता हूँ भाई, तो टाइम ही नहीं मिलता। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ हर बंदे का लाइक करूँ, जो बड़ा अर्जेंट होता है उस पर रिप्लाई बैक भी कर देता हूँ। तो ये सीन है भाई। तो जिन लोगों को आगे थोड़ा ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो यहाँ पे भी मिलेगा, मतलब वहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा नहीं डाल रहा, सच्ची बता रहा हूँ। वीडियो यहाँ पे भी डलेगी, वहाँ पे हफ्ते में 2 हफ्ते में एक वीडियो डल गई, बस एक्सक्लूसिव सी कोई वीडियो जो बड़े मतलब जो आपको थोड़ा बहुत सिखाएगी कुछ, और बस उसमें लाइव आ जाया करूँगा यार। जो भी आपके थोड़े दिक्कत है आप वहाँ पे बात कर लेना, क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं पाती। कमेंट पढ़ता रहता हूँ मैं, कमेंट का बाद में 3 दिन बाद रिप्लाई करूँगा, आप देखोगे भी नहीं मेरा रिप्लाई, समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आज वीडियो डाली, आपने कमेंट करा, उस दिन भाई मैं बिजी हूँ, मैं रिप्लाई बैक कर नहीं पाऊँगा। मेरे को टाइम मिला 5 दिन बाद मैं रिप्लाई बैक करूँगा, आप रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि उसके ऊपर मेरी 5 वीडियोज़ आ चुकी है, समझ रहे हो भाई। तो ये प्लान है भाई, हर बंदे के लिए नहीं है भाई, जिसको अपना 1-to-1 बातें करनी है, थोड़ा कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप आइडिया है भाई। थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को मिल चुका है भाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बस ज्ञान पेलता रहता हूँ। काम कर रखा है, कंपनीज में काम कर रखा है, छोड़ रखा है, मॉडलिंग कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक करूँगा, ट्रैवल करता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत आइडिया है चीज़ों का, ये नहीं कह रहा बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ भाई, बट ज़िंदगी थोड़ी बहुत देखी है। तो जो है आपकी बहुत 1-2 दिक्कत है वो बता सकते हो। कुछ खुशी की बात है भाई साहब, आज तुम्हारा भाई कर क्या आया। कुणाल पांड्या देखा तुमने भाई, करण जोहर के शो में गए हो। कुणाल पांड्या कह रहा हूँ, कुणाल पांड्या को हार्दिक पांड्या क्या था, करण क्यों, सो व्हेन यू हैड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम डिड यू टेल एनीवन, या मैंने मम्मी को बताया आज मैं करके आया। भाई सब कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं। उत्कर्ष भाई आज तेरा भाई करके आया, मैं वाह भाई, मतलब बातें होगी भाई, 1-to-1 बातें होगी, मतलब कष्ट वस्ट वाली बातें भी कर लेना। मैं छोड़ के चलेगी भाई, कोई नहीं भाई मैं ढूंढवा दूंगा भाई, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। बट ये मत कहना भाई करियर शूट करा दो मेरा करियर। भाई देखो किसी को नहीं पता क्या करना है ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं जाके साइंटिस्ट बन जाऊँ, कल मैं भाई साहब नासा में मिलूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता ज़िंदगी का, कौन आपको कहाँ ले जाए कैसे चलेगा, ठीक है। इसलिए भाई ज़िंदगी पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इन्जॉय करो। जर्नी है भाई, डेस्टिनेशन मत देखो, तुम्हें बनना है भाई साहब करोड़पति, जर्नी इन्जॉय करो, बन जाओगे इवेंचुअली करोड़पति, ठीक है। तो भाई ये मेंबरशिप करूँगा स्टार्ट जल्दी, जब भी होगी स्टार्ट अपना देख लेना, जिसको ज्वाइन करनी है भाई कर लेना, जिसको नहीं करनी है भाई ब्लॉग्स देखो। तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी मेंबरशिप वालों को, बस ये उनसे थोड़ी बातें कर लूँगा, उनके कमेंट्स के थोड़े ज़्यादा रिप्लाई कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, और मैं क्या कह रहा था, समझे मेरी बात। बताओ आज के ज्ञान के सेशन से क्या समझे तुम, जल्दी बताओ। तमन्ना भाटिया को फेंक दिया मैंने दूर, मेरी गोदी में बैठ गया था, कितनी क्यूट है ना, अच्छे लगते बोले तमन्ना बड़े बड़े, इतना भी पागल नहीं हूँ भाई कि तकिए को पप्पी करने लग जाओ बाद में, अभी कैमरा बंद करने के बाद। तो मैं कह रहा था, समझ गया आज जो मैंने समझाया तुम्हें, बताओ क्या समझाया भाई। सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तमन्ना भाटिया को दूर करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी मुझे भी, तो भाई सोचते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। पहला स्टेप ले लो, किसी लड़की को अगर आपको इम्प्रेस करना है, पहला स्टेप क्या है, आजा ब्याह कर लें, 7 फेरे ले लेते हैं, 2 चीनू मीनू करेंगे, मजे मारेंगे, हैं फेंक के मारेगी तुम्हें, गुद्दी में चाटे चाटे दे देगी, तुम्हारे घूसे घूसे दे देगी। तो क्या होता है पहला स्टेप, हे होता है ना 99.99% केसेस में। तो हे कर दो हर चीज़ में, मतलब समझ रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना है, हे कर दो उसकी, रजिस्टर कर दो भाई साहब, डोमेन नेम रजिस्टर कर दो, साइट बना दो उसकी, GST नंबर ले लो भाई, ठीक है। मतलब जो भी है पढ़ाई करनी है, अपना उठ के एक अक्षर लिख दो भाई कागज़ पे, उसके बाद धीरे धीरे आगे के अपने आप लिख दो। नौकरी करनी है भाई साहब, अप्लाई कर दो भाई, लिंक्डइन खोल के अप्लाई पे क्लिक कर दो, ठीक है। 11:30 बजे भाई का ब्लॉग देखना, खोलते ऐसे यूट्यूब खोलते ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे होते ही पता है क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे तुमने मेरा ब्लॉग खोला, उसके नीचे थम्स अप दिखता है ना, उस पर भी एकदम ऐसे हो जाना चाहिए। तुम बस उस पर क्लिक करते हो, देखते हो, चले जाते हो, उस पर होना चाहिए। फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे होना चाहिए, उसमें भी कुछ थोड़ा मिनट 1-2 मिनट का एफर्ट होना चाहिए, समझ रहे हो भाई। कोई नहीं देगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई नहीं बताएगा इतना,
सच्ची मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम भाई साहब किसी को 5,000 का सेशन ले लो, जो मैं बातें बताता हूँ ना ये बेसिक बातें हैं, हर बंदे को पता है यार। कुछ करने के लिए पहला स्टेप लेना जरूरी है, समझ रहे हो, हर बंदे को पता। बट क्यों नहीं करते लोग, क्यों नहीं करते बताओ, क्यों नहीं करते तुम? तो यही है भाई, करो, समझ, गाली चढ़ा दिया करो अपने ऊपर ही। जैसे स्कूल में गालियाँ नहीं होती थी, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा जो ना नाचा, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा अगर मैं उठ के ना पड़ा, मैं खुद को बहन वो बोलोगे क्या? इतनी गंदी गाली तुम सुन सकते हो अपने लिए? नहीं तो उठ के काम करोगे, वही है। और अगर भाई फिर भी काम नहीं हो रहा, चलो एक और चीज़ बता देता हूँ, किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ से अपने आप को जोड़ लो। जैसे भाई कई बार पता क्या होता है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा मन नहीं करता व्लॉगिंग करने का यार, भाई बहुत थक गया हूँ, शूट हो चुका, ये काम कर लिया वो काम कर लिया, आज व्लॉगिंग नहीं होगी, एडिटिंग नहीं होगी। व्लॉगिंग मैं कर भी लूँ एक बारी को, फिर होता आज एडिटिंग नहीं कर रहा, फिर मेरे को लगता है भाई एडिटिंग नहीं करूँगा, कल का दिन आ जाएगा, कल का व्लॉग भी शूट करना है, तो ये एडिट रह जाएगी, फिर सेकंड एडिट रह जाएगी, फिर ऐसे कंपाइल हो जाएगा, फ़ोन में स्पेस नहीं बचेगा, फिर मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक बार आ जाती है। अगर मैंने ये नहीं करा तो जी वैगन नहीं आएगी, समझो। इवेंचुअली मैं मेहनत, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ से जोड़ोगे ना अपने आप को, मैं पैसे कमा के ये करूँगा, कोई गलत बात नहीं है भाई। अगर आपको पैसे कमा के अपने घर वालों के लिए लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है, घर लेना है उनके लिए, अपने लिए गाड़ी लेनी है, उसके लिए मेहनत करो, क्या बुराई है भाई, हर बंदा चाहता है। तो बस दिमाग में रखो, जैसे मैं करता हूँ ना यार, जी वैगन नहीं आ पाएगी भाई, उत्कर्ष तूने आज का व्लॉग नहीं डाला, जी वैगन नहीं आ पाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी, डालता हूँ फिर। और एक बात बताता हूँ, सच्ची बताऊँ, एलविश यादव है, मतलब कितना बड़ा यूट्यूबर है, इंडिया का सबसे बड़ा, उसने अब जाके लिए जिसके मिलियन व्यूज़ आते हैं। मेरे को पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो ना सीरियस नोट, मुझे पता है, बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता है भाई, जितने हिसाब से मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, टचवुड भगवान की दया से बढ़िया आ रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी यार, क्योंकि आप मेरे से 1 to 1 कनेक्टेड हो। मेरे को जनरल पब्लिक नहीं चाहिए जो आके मजे लेके चली जाती है। आप मेरी बातें सुनते हो, इंप्लीमेंट करते हो, समझते हो मुझे, कुछ अपना भाई समझते हो, ठीक है। दोबारा टचवुड कर देता हूँ। तो भाई इस हिसाब से जीवन तो नहीं आनी 10 साल तक, अगर ऐसे व्यूज़ आते रहे, मैं मेहनत भी करता रहा, 10 साल तक तो मुश्किल है। क्योंकि अगर यही कंटिन्यू, अगर थोड़े बहुत बड़े भी, भाई उस बंदे के आते हैं डाल 3 बिलियन 2 मिलियन, उसने पता नहीं 5-10 साल बाद जीवा कर लिया 2.5-3 करोड़ की गाड़ी। बट एक दिमाग में है कि यार उत्कर्ष तुलेगा, कर देगा उत्कर्ष काम, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद कर देगा, बट तू काम। बस आपको यही है भाई, मेहनत के लिए कोई वो बना लो मोटिवेशन। आपके घर वाले हैं, ज़िंदगी भर आपका करा ही है ना उन्होंने, जितने भी होते हैं आपके पेरेंट्स, ले बेटा स्कूल जा, ट्यूशन जा, अपना स्कूटी ले, हर चीज़ करिए भाई जितनी उनकी कैपेसिटी में होता है। स्कूटी नहीं दी, साइकिल दे दी होगी। जब हमारी उम्र आती है, हम जवान पट्ठोगी, पट्ठे हैं भाई हम, और तुम पट्ठी हो, लड़की हो तो तुम देख रही हो, ज़्यादा कूल मत बना करो, नो आई एम नॉट अ पट्ठी, आई एम गर्ल। ओके यार, जो तुम लड़कियां देख रहे हो, लड़के देख रहे हो भाई, तो भाई खुद के लिए भी करो यार। और घर वालों को ये होता है कि रिटायर हो जाओ, मैं मज़े मारूँ। जब तुम्हारे घर वाले रिटायर हो रहे हैं ना, उस टाइम तक कुछ ऐसा कर लो कि घर वाले भाई साहब चोड़ में चलें, समझ रहे हो। जब तुम्हारे पापा जा रहे हैं, भाई साहब उसका पापा हूँ मैं, तुम्हारी मम्मी जा रही है, उसकी मम्मी हूँ। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे घर वाले रिटायर हो चुके हैं, तुम्हारे पास पेंशन आ रही है और तुम पेंशन खा रहे हो घर वालों की, फिर क्या क्या आपका बेटा क्या करता है? कुछ नहीं, वो घर पे है। मतलब घर वाले भी कैसे बोलेंगे किसी को कि आप रैंडमली सोचो, आपने अपने बच्चे को पूरी ज़िंदगी पैसे खर्चे, आप बूढ़े हो गए, आपका बेटा कुछ नहीं करता, आपकी पेंशन खा रहा है, कितना भाई, मतलब सोच के ऐसा बंदा वो हो जाता है ट्रोमेटाइज्ड। तो भाई खुद के लिए नहीं करनी, अपने घर वालों के लिए मेहनत कर लो, वरना खुद के लिए तो करो यार, अपने लिए नहीं करोगे ज़िंदगी में किसके लिए करोगे भाई। तो यही है भाई, घर वालों के लिए नहीं करनी, जी वैगन के लिए कर लो, कोई तो चीज़ होगी। जी वैगन के लिए नहीं करनी, सिमरन के लिए कर लो, कोई प्यार होगा तुम्हारा, कोई भी एक गोल बना लो, कर दो क्रैक, ठीक है। और भाई मेंबरशिप हो जाएगी स्टार्ट, जिसको करना है कर लेना, जिसको नहीं करना भाई यहाँ पे मजे लेते रहो। ओके गाइज, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक जिंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। चलो भाई, बाय, लव यू, टेक केयर।